एक बहू की दो लड़की वाले नौकरानियां हिंदी लड़का स्कूल। कैसा है, खानदान कैसा है, ये बाद में पूछते हैं। सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपके घर में नौकरानी तो है ना। क्या करें, जैसा देश वैसा बेस, रखना पड़ता है। जिनके घर में नौकरानी नहीं होती उनका स्टेटस कम हो जाता है। पूजा जिस मोहल्ले में रहती थी वहाँ हर कोई बस ये जताने में लगा रहता कि उनका स्टेटस क्या है। अरे मुझसे तो पूछो ही मत। कल संडे था और हम सब घूमने गए थे और हमारी नौकरानी लक्ष्मी उसे भी साथ ले गए थे। हम ना कभी किसी में भेदभाव नहीं करते, हमने तो उसे 5 स्टार में खाना खिलाया, जूडियो में शॉपिंग पर भी ले गए थे। हमारा भी कुछ यही हाल है। मेरी नौकरानी तो मेरा घर छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती। कहती है दीदी आप इतना सब देते हो, हमें कोई नहीं करता जितना आप करते हो। पूजा तुम बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है? अब मैं क्या बताऊं, मेरी नौकरानी तो भाग गई क्योंकि मैं उसकी पगार नहीं बढ़ा रही थी। अरे अब क्या बताऊं मैं ना एक्चुअली 2 नौकरानियां ढूंढ रही हूँ। एक से सारा काम करवाना सही नहीं लगता मुझे, अरे वाह, 2 नौकरानियाँ, क्या बात कर रही है। इट्स इम्प्रेसिव पूजा। सारे किटी में तेरी शान तो बढ़ ही जाएगी। और हाँ, मैं ना बस कल ही सबकी इंटरव्यू लेने वाली हूँ। पूजा ने अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए तो झूठ बोल दिया और सच में अब उसे 2-2 नौकरानियां रखनी पड़ रही थी। उसने अगले दिन कुछ नौकरानियों को बात करने बोला और उनमें से उसे 2 नौकरानियां चिंकी और मिठी पसंद आ गई। उसने उन्हें काम पर रख दिया। अगले दिन दोनों समय से काम पर आ गई। चिंकी तुम झाड़ू लगा लो और मिठी तुम झाले साफ कर दो, ठीक है? ठीक है मैडम। मैं पहले ही बोल देती है, देख मिठी, मेरे को ना झाड़ू के बीच में कोई मच मच नहीं चाहिए, समझी ना? अगर मेरा काम बिगड़ा ना तो मैं तेरे को छोड़ेगी नहीं। अय्या हम भी बोल देता तुमको कि हमारे काम में हमको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए जी। अरे ठीक है, अब दोनों एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी मत करना, पर काम पर तो लग जाओ दोनों। चिंकी झाड़ू निकाल रही थी, तभी मीठी का पांव झाड़ू पर पड़ गया और दोनों में हो गई शुरू लड़ाई। मैं बोली थी ना तेरे को, मेरे काम में मेरे को मच मच नको चाहिए रे, तेरे को समझ में नहीं आता? अयो हमारे पांव गलती से झाड़ू पर पड़ गई जी। और वैसे तुम ये कैसे झाड़ू निकलता जी, साफ तो ठीक से होता भी नहीं। अब तू मेरे को सिखाएगी काम कैसे करते? मोहल्ले में किसी से भी पूछ ले, चिंकी जैसा काम यहाँ पे कोई नहीं करता, सब लोग जानते हैं यहाँ मेरे को, समझी क्या? अय्या तो हमको भी यहाँ सब लेडीज लग जानती जी, किसी को भी पूछ लो हमारा नाम जी। चिंकी और मिठी ने लड़ाई शुरू कर दी थी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देखकर पूजा सोचने लगी, अरे अगर ये दोनों लड़ते हुए काम छोड़ देंगी तो सबको पता चल जाएगा कि मेरे घर से दूसरी बार नौकरानी निकल गई है और इन्हें तो सब जानते हैं। क्या करूं अब? सुनो मेरी बात सुनो प्लीज़। देखो ऐसे ना लड़ाई मत करो, अगर तुम दोनों बिना लड़े काम करोगी ना तो मैं तुम्हें आज के 100 रुपये एक्स्ट्रा दूंगी, ठीक है? क्या बोले लिए? एक दिन के 100 रुपये, वो भी फ्री के? मैं तैयार है रे मैडम। अय्या हम भी रेडी जी, अब हम इसकी तरफ देख के कभी नहीं, सिर्फ अपना काम करेगा जी। पूजा ने दोनों को 100 रुपये का लालच देकर समझा दिया, पर दोनों उस दिन से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुकी थी। एक दूसरे से रोज किसी न किसी बात पर लड़ती ही रहती। तूने काई को मेरे बर्तन को हाथ लगाया? देख ये मैले हो गए, अब फिर से कौन धोएगा? बोल जल्दी से, अब तू ही साफ करेगी इसको। चाल जल्दी साफ कर ले। अय्या हम क्या साफ करेगा जी आपके बर्तन? हम तो यहाँ से कपड़े धोकर जा रहा था, थोड़ा सा साबुन का पानी गिर गया, इसमें हमारा क्या गलती? हम नहीं करेगा साफ ये बर्तन। ऐसे कैसे नहीं करेगी मैडम? देखो मैं बोल रही है, अगर ये बर्तन साफ नहीं करेगी तो मैं ही खाना नहीं बनाएगी। सोच ले तू, अब क्या करना है, खाना बनाने का है कि बुकैच रहने का है? अरे दोनों शांत हो जाओ। देखो एक काम करते हैं, अगर तुम दोनों आज अपना अपना काम कर लेती हो
तो मैं तुम्हें शाम को शॉपिंग पे ले जाऊंगी, ठीक है? हाँ बोलो बोलो, ठीक है? अय्या शॉपिंग मैं तैयार जी, लाओ मैं बर्तन कर देती जी। आज खाने में मटर पनीर बनाएगी स्पेशल आपकी और साहब के लिए मैडम, अब भी बनाती है मैं। पूजा के शॉपिंग पर ले जाने की बात के बाद चिंकी और मिठी बहुत खुश हो गई और जल्दी से सारा काम कर लिया। पर ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, ये दोनों रोज किसी न किसी बात पर लड़ती और पूजा को इन्हें कुछ न कुछ रिश्वत देनी पड़ती। अपने स्टेटस को बचाने के चक्कर में पूजा खुद का काफ़ी नुकसान करवा चुकी थी। हे भगवान, जितनी इन दोनों की पगारनी है उतना तो इन पर मैंने खर्चा कर दिया है। कभी शॉपिंग, कभी साड़ियाँ, कभी जूते, तो कभी होटल में खाना। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे किसी के घर नौकरानी बन के काम करना पड़ेगा जल्दी। पर इन दोनों को निकाल भी तो नहीं सकती। अगर इन्होंने आसपास में कह दिया कि मैं इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती और इसीलिए मैंने निकाल दिया, तो सब लोग तो मेरा मजाक बनाएंगे। हे भगवान, मेरे ही नसीब में लिखनी थी ये चिंकी और मिठी। इतने में दोनों आ जाती है। अब क्या हुआ तुम दोनों को? आप किस बात पर लड़ रही हो? मैडम, आपने इस मद्रासन को मेरे से अच्छी साड़ी कैसे दे दी? यह तो चीटिंग हुई ना मैडम। अय्यो, आपने इसे इतनी अच्छी चूड़ियाँ दी है, मुझे भी चूड़ियाँ चाहिए। तुम दोनों जाकर काम करो, तुम दोनों को जो चाहिए मिल जाएगा, ठीक है? जाओ यहाँ से और शांति बनाए रखो। ठीक है रे मैडम। ओके मैडम। दोनों कमरे से बाहर चली जाती हैं और पीछे मुड़कर देखती है कि कहीं पूजा तो नहीं आ रही। देखा, मैंने कहा था ना मैडम मान जाएगी। वैसे तो उन्होंने मेरे को भी एक अच्छी साड़ी दी है, पर मुझे ना एक और चाहिए थी, इसलिए मैंने बहाना बना दिया कि मेरे को तेरे जैसी साड़ी मांगती है। अय्यो मैडम कितना बोली जी, हम दोनों का सब डिमांड पूरा करती, कुछ भी नहीं कहती। अरे इसको बोली नहीं रे, बेवकूफ़ कहते बेवकूफ़। अपना स्टेटस बचाने के चक्कर में अपना ही नुकसान करवा रही है पगली। वही तो, स्टेटस के चक्कर में उनको ये भी नहीं दिखता कि हम पक्की सहेलियाँ आए सालों से। अय्यो, क्योंकि उन्होंने किसी से पूछा ही नहीं जी। आजकल की मैडम लोग ना किट्टी में बस ये सभी बातें करती रहे। तेरी नौकरानी कैसी है, मेरी तो ऐसी है। और इसमें फायदा हम लोग उठाता जी। पूजा के पीठ पीछे चिंकी और मिठी ये खिचड़ी पका रही थी और पूजा बेचारी को कुछ भी पता नहीं था। पर सच भी कहाँ पर्दे के पीछे छुपा रहता है, कभी ना कभी बाहर तो आता ही है। एक शाम पूजा के आसपास की सहेलियाँ उसके घर अचानक से आ गई, उसे सरप्राइज देने। अरे तुम सब आओ आओ, बैठो बैठो। हमने सोचा आज तुझे सरप्राइज दे दे और पार्टी भी कर लेंगे। अब तो तेरे घर पे 2-2 नौकरानियां है ना? हाँ, तुम्हें तो काम से छुट्टी ही मिल गई होगी। चलो चलो, जल्दी से अब नौकरानी से कहो कि हमारे लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बना दी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल। एक काम करो ना, तुम सब खुद ही कह दो तुम्हें क्या खाना है। एक मिनट, हाँ मैं उन दोनों को बुलाती हूँ। चिंकी, मिठी, यहाँ आओ दोनों जल्दी। चिंकी और मिठी के आते ही पूजा की सहेलियों ने कहा, अरे वाह, चिंकी और मिठी यहाँ भी साथ साथ काम। तुम लोग तो इन्हें जानती ही होंगे, है ना? अरे हाँ, ये दोनों हमेशा साथ ही रहती हैं। दोनों पक्की सहेलियां हैं बचपन की। इनकी दोस्ती की तो कस्में खाते हैं लोग। क्या सहेलियां? हाँ, एक दूसरे के लिए जान दे सकती हैं ये, इसीलिए तो वही काम करती हैं जहाँ दोनों को साथ में काम मिले। अच्छा, चिंकी, मिठी, तुम दोनों एक दूसरे के लिए जान दे सकती हो? मैडम वो आया, आज तो हम गया जी। तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं। आया मारा गया, भाग चिंके भाग। पूजा उन्हें पकड़ने को दौड़ती है पर पकड़ नहीं पाती और सर पकड़ के बैठ जाती है। आज की बात खुद नौकरानी बन जाऊंगी, पर 2-2 नौकरानियां कभी नहीं रखूंगी। अरे मेरी फूटी किस्मत।
आप रखना चाहेंगी क्या 2-2 नौकरानियाँ? बताइए बताइए।